नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। मैं हूं आपके साथ स्नेहा सिंह। वक्त हो गया है न्यूज बुलेटिन का। इस बुलेटिन में कहां बच्चों ने निकाली तिरंगा पदयात्रा, कहां गांधी जयंती के दिन भी बिक रही है शराब और कहां गांधी जयंती पर बच्चों ने प्रस्तुत किए अपने विचार। ऐसी तमाम खबरों पर विस्तार से करेंगे चर्चा। तो चलिए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। बस्ती जिले के भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष महेश शुक्ला के दिशा निर्देश पर परसा मंडल के मंडल अध्यक्ष रविन्द्रनाथ पांडे के नेतृत्व में 2 अक्टूबर महात्मा गांधी और लाल बहादुर शास्त्री की जयंती के पावन अवसर पर बच्चों को राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के बारे में जानकारी दी गई और उनके कृत्यों पर प्रकाश डालते हुए उनके आदर्शों पर चलने के बारे में भी कहा गया। वहीं इस दौरान बच्चों को लाल बहादुर शास्त्री के बारे में भी जानकारी दी गई। वहीं रोड पर साफ सफाई के बारे में भी बच्चों को जागरूक किया गया और बच्चों से वृक्षारोपण और तिरंगा पदयात्रा भी कराई गई। बस्ती से सी न्यूज संवाददाता विजय कुमार दुबे की रिपोर्ट। बहराइच के बाबागंज में 2 अक्टूबर गांधी जयंती के अवसर पर महात्मा गांधी और देश के पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय लाल बहादुर शास्त्री के जन्म दिवस के अवसर पर तिरंगा यात्रा निकालकर स्वच्छ भारत का नारा देकर लोगों को सफाई के प्रति जागरूक किया गया। तिरंगा यात्रा बाबा परमहंस कुट्टी से होते हुए बाबागंज रुपईडीह तक ले जाया गया, जिसमें ब्लॉक प्रमुख नवाबगंज जयप्रकाश सिंह के साथ ही क्षेत्र के काफी संख्या में प्रधान और क्षेत्र पंचायत सदस्य और काफी संख्या में अन्य लोग भी मौजूद रहे। कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे मां राजेश्वरी देवी चैरिटेबल ट्रस्ट के संचालक शिव पूजन सिंह ने बताया कि ये तिरंगा यात्रा देश के यशस्वी प्रधानमंत्री द्वारा स्वच्छ भारत अभियान के तहत निकाली जा रही है, जो बाबागंज से होते हुए रुपईडीह मंदिर तक जाकर मंदिर में पूजा के साथ समापन होगा, जिसमें क्षेत्र के लोगों को स्वच्छता के प्रति जागरूक करने के साथ साथ साफ सफाई पर विशेष ध्यान देने के लिए भी जागरूक किया जाएगा। लोगों से अपील भी की जा रही है कि स्वच्छता पर सभी लोग विशेष ध्यान दें। यात्रा निकल रही है, इसे कहाँ से शुभारंभ कर रहे हैं, किस चीज़ को लेकर के ये यात्रा निकाली रह रहे हैं? आज हमारे देश के जो पूज्य महात्मा गांधी जी थे, उनकी जयंती पर भारतीय जनता पार्टी के द्वारा आज तिरंगा यात्रा का आयोजन किया गया है। और जैसा कि हमारे प्रधानमंत्री जी की सोच है कि स्वच्छ भारत मिशन हमारे पूरे देश में लागू हो और सभी भारत का प्रत्येक नागरिक स्वच्छता के प्रति जागरूक हो, तो आज हम लोग बाबा परमहंस दास कुटी से स्वच्छता अभियान की शुरुआत कर और एक तिरंगा यात्रा रैली का आयोजन कर रहे हैं आदरणीय ब्लॉक प्रमुख श्री जेपी सिंह जी के नेतृत्व में। और यह रैली बाबागंज परमहंस जी की कुटी से होते हुए बाबागंज नई बाजार से होकर रुपईडीह के नोमैंस लैंड तक जाएगी और वहीं पर इसका समापन होगा और एक संदेश दिया जाएगा कि स्वच्छ भारत मिशन की परिकल्पना जो हमारे प्रधानमंत्री जी ने की है, उसे प्रत्येक नागरिक को अपनाना चाहिए। बहराइच से सी न्यूज संवाददाता नईम खान की रिपोर्ट। जलालपुर थाना क्षेत्र के हुसेपुर बाजार में देशी ठेके पर खुलेआम शराब बेचने का मामला सामने आया। 2 अक्टूबर गांधी जयंती के दिन ठेका बंदी पर भी खुलेआम सेल्समैन द्वारा रेट बढ़ाकर दारू बेचा जा रहा है। पूछने पर सेल्समैन ने कहा कि 70 रुपए की दारू 90 रुपए में बेचते हैं और 10 कंपनी को जाता है, 10 रुपए हम लोग लेते हैं, जिसमें 112 नंबर पुलिस को भी हफ्ता दिया जाता है, तभी हम लोग बेच पाते हैं। अब इस मामले में कितनी सच्चाई, ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है। कै रुपए के दारू पहले कै रुपए के दारू पहले कै रुपए के पहले मिलत रहे 70 रुपए के मिले था, आज 90 रुपए के देना है काई के। 2 अक्टूबर के दिन भी दारू बेचत हूँ 90 रुपया में। कै रुपया देला है दारू के? 90 रुपया। 70 रुपए का दारू 80 रुपए हो गया। और कितने में बिका था? 110। 90 मिल जाए, 100 मिल जाए, हम तो बेचे नहीं, अभी वो नहीं मिलेगा, 2 अच्छा, 80 रुपए का दारी 100 रुपए में बेच रहे हैं। बताओ, 10 रुपए सारी कंपनी ले रही है। 10 रुपए कंपनी ले रही है, तो आप अपने ठेका कितने में बेच रहे हैं? हम तो 90 का कोई मिल जाता, 10 रुपए न कमा के 2 जने तो भैया पुलिस को भी खर्चा देना है। अच्छा, पुलिस वाले को हफ्ता देते हो? नहीं, 112 नंबर वाले। अच्छा, 112 नंबर वाले लेते हैं हफ्ता। एक को 100 रुपये में दिए और 110 मांग रहे थे उससे। वो लाल वाली है। अच्छा, वो है कितने की? 85 की है वो। 85? हाँ, और 110 में बिकेगा। 110 का मांग रहे हैं भैया, तो उसमें 5 रुपए कंपनी को, 90 कंपनी को पहुँचे, तो 10 पुलिस का खर्चा लगा दो, 5-5 रुपये को ना मिलेगा, बेकार है। तो ले रहे हैं हम लोग। जौनपुर से सी न्यूज संवाददाता मोहम्मद जावेद की रिपोर्ट।
कन्नौज में कोरोना काल के चलते लगभग सारे राष्ट्र पर्व फीके पड़ गए, लेकिन अब लंबे अंतराल के बाद सबको इस बीमारी से थोड़ी राहत मिली है। तो वहीं आज 2 अक्टूबर को गांधी जयंती के उपलक्ष्य में बच्चों ने अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन किया, जिसमें छोटे छोटे बच्चों ने अपने विचारों को प्रस्तुत किया। आपको बताते चलें कि जनपद कन्नौज के ब्लॉक हरसिरंज स्थित सत्यदेव आनंद महिला विद्यापीठ इंटर कॉलेज में आज गांधी जयंती के अवसर पर कार्यक्रम का आयोजन हुआ, जिसमें सैकड़ों की संख्या में छात्र उपस्थित रहे। बच्चों ने कविता पाठ कर महापुरुषों की जीवनी को प्रदर्शित किया। इन बच्चों ने भाषण प्रतियोगिता में भाग लेकर अपने विचारों को बताया। वहीं छात्राओं के साथ छात्रों ने भी इस मौके पर शायरी और डायलॉग, चुटकुले आदि प्रस्तुत कर देश के प्रति अपना पूरा जज्बा दिखाया और बताया कि आज हम इतनी बड़ी संख्या में इकट्ठे हैं, ये भी गांधी जी के ही देन है। कन्नौज से सी न्यूज संवाददाता महेश की रिपोर्ट। जनवादी पार्टी के तत्वाधान में चल रही भाजपा हटाओ प्रदेश बचाओ और जनवादी जन क्रांति यात्रा का समापन 1 अक्टूबर 2021 को द लोटस वैली मैरिज लॉन, बेहजम रोड, लखीमपुर खीरी में संपन्न हुआ, जिसमें बतौर मुख्य अतिथि यात्रा के महानायक पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष संजय सिंह चौहान रहे और कार्यक्रम में विशिष्ट अतिथि के तौर पर JR बालकदास, राजेश चौहान, ओमकार, मन्नी सिंह राठौर सहित हजारों की तादाद में कार्यकर्ता और पदाधिकारी मौजूद रहे। कार्यक्रम के संयोजक बलवीर सिंह चौहान, अजय सिंह चौहान उर्फ अजय, चंद्रशेखर चौहान, शेर बहादुर सिंह, बराती लाल चौहान, प्रीतम सिंह चौहान, BP चौहान, भरत चौहान, प्रेम चौहान, मंगल चौहान, अमृतलाल चौहान, डॉक्टर काशीनाथ चौहान, कमलेश कुमार, ठकुरी चौहान, कलावती चौहान, संगीता चौहान, कुंती चौहान, गीता राजवंशी, महिला मोर्चा जिला अध्यक्ष आदि लोग मौजूद रहे। लखीमपुर खीरी से सी न्यूज संवाददाता पुनीत मिश्रा के साथ रियाज सिद्दीकी की रिपोर्ट। अंबेडकर नगर में गत दिनों जनपद मुख्यालय के बाहर यातायात प्रभारी द्वारा एक चालक को पीटने का वीडियो वायरल हुआ था, लेकिन प्रशासन के द्वारा किसी भी प्रकार की कार्रवाई न होने के कारण चालकों में आक्रोश उत्पन्न हो रहा है। नाम न छापने की शर्त पर लोगों ने बताया कि हाकिम ने करीबी TSI शिव दीपक सिंह के द्वारा किए गए तांडव प्रकरण में कार्यवाही आज भी शून्य है। वायरल वीडियो में सब कुछ स्पष्ट होते हुए भी TSI पर कार्यवाही न होना हाकिम पर सवाल खड़ा कर रहा है। वायरल वीडियो में ये स्पष्ट देखा जा रहा है कि शिव दीपक सिंह एक टैक्सी चालक को बेरहमी से पीट रहा है। हमेशा विवादों में रहने वाले उप निरीक्षक शिव दीपक सिंह को TSI बना दिया गया है, जिसके बाद इसकी तानाशाही और बढ़ गई है। टैक्सी चालकों ने TSI पर अवैध वसूली और मारपीट करने का आरोप लगाते हुए भाजपा जिला अध्यक्ष मिथिलेश त्रिपाठी को शिकायत पत्र सौंपा था, लेकिन ऐसा लग रहा है कि TSI उनका भी चहेता निकल गया है। रंगबाज TSI को ये बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि उसकी सभी हरकतें CCTV कैमरे में कैद हो रही हैं। यातायात प्रभारी द्वारा चालकों के प्रति आक्रोश उत्पन्न होने के कारण जबरन वाहनों का चालान काटना और उनको ये धमकी देना कि वीडियो वायरल करोगे तो तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ पाओगे। सूत्रों द्वारा ये भी पता चला कि शुक्रवार को 2 चालकों को यातायात प्रभारी के द्वारा ले जाया गया और जब साहब को पता चला कि वीडियो मोबाइल से नहीं बनाई गई है बल्कि CCTV फुटेज से निकाली गई है, तब जाकर यातायात प्रभारी ने उसको छोड़ा। TSI की ऐसी तानाशाही मानवाधिकारों को चुनौती दे रहा है, क्योंकि ये कृत्य बेहद शर्मनाक और निंदनीय है। अंबेडकर नगर से सी न्यूज संवाददाता दीपक वर्मा के साथ धीरेन्द्र नाथ की रिपोर्ट। अंबेडकर नगर में चौपट में हो चुकी स्वास्थ्य व्यवस्था योजना मरीजों की जान की आफत बन चुकी है। सरकार की सरकारी अस्पतालों में सफाई कर्मियों के द्वारा गर्भवती महिलाओं का कराया जा रहा है प्रसव। जिन अस्पतालों में मरीजों की जिंदगी संवारने की जिम्मेदारी है, वहीं पर मरीजों की जिंदगी के साथ खेल किया जा रहा है। वहीं पर प्रसव के नाम पर 60,000 की वसूली भी हो रही है और डॉक्टर के गैर मौजूदगी में सफाई कर्मी के द्वारा प्रसव कराने का वीडियो भी सामने आया है। कहने का मतलब ये एक व्यवस्था जिसे आप जहाँ प्राइवेट वहाँ बैठती वहाँ बेहतर होगा कि यहाँ होगा? जितना है जी उतना आपके पास है ना, और वो भी मेरा जुटाया हुआ है भैया, जितना हमने किया है सोचता है। अगर OT साफ भी करी है ना तो हमने अपने बच्चों से करवाई। यहाँ का जो ऑफलाइन होके बोलूं मतलब आप ये मान जो आपको अच्छा लगे वो करिए, ठीक है। हम ना वहाँ के हॉस्पिटल में कितने बजे मिलेंगे? वहाँ पे 4 बजे। चलो ठीक मैम, तो लेके आते फिर जब ठीक मैम।
कराएंगे तब भी बेहतर होगा, ऐसा नहीं कि बेहतर नहीं होगा। और अगर उनके अस्पताल में जहाँ बैठी हैं वहाँ करवाएंगे तब भी बेहतर होगा। आपको जो सुविधा अच्छा लगे वही करिए, यहाँ भी सही है। कहाँ बैठते और हॉस्पिटल टांडा वाली रोड बेहतर यहाँ भी है भैया, ऐसा नहीं कि बेहतर नहीं है। जब आप करवाएंगे तभी से बात करने से कुछ नहीं होगा भैया। नहीं, क्या खर्चा आएगा लगभग? यहाँ भैया 6-7 हज़ार आएगा। 6-7 हज़ार। अच्छा, वहाँ करवाएंगे तब? हाँ 22-25 जाएगा। 22-25 हज़ार। ट्रीटमेंट उतना होगा, जितना यहाँ होता है उतना वहाँ होगा। अच्छा, 6-7 हज़ार रुपये यहाँ लगेगा। हाँ। सफाई, अच्छा सफाई कर्मी है ये? सफाई करने के लिए घर रखा हूँ। क्या नाम इसका सर? हाथ हटाओ। क्या नाम सर इसका? इसका नाम रीता है। रीता। अच्छा, सफाई कर्मी है? सफाई कर्मी के लिए एनआरएचएम के तहत इसको रख रखा है। इसको हमने बोला भी है कि हाँ इसको हमने रख रखा है। नहीं, सफाई कर्मी तो डिलीवरी कराएगी वो। डिलीवरी नहीं कराएगी, ये किसने कह दिया आपको डिलीवरी करा? सफाई कर रही होगी, डिलीवरी कहाँ कराएगी? महिला विंग्स की बात करी जाए, महिला विंग्स में इतने डॉक्टर्स हैं, मतलब 3 कुल मिला के 3 महिला डॉक्टर्स हैं हमारे पास, एक स्पेशलिस्ट है, बाकी जो है तो स्टाफ नर्स कितनी है सर? लगभग स्टाफ नर्स में टोटल 6-7-8 है। एक मैटरनिटी लीव पे 8 है। तो क्या प्राइवेट नर्सों या प्राइवेट महिलाओं को भी इस्तेमाल किया जाता है काम के लिए हॉस्पिटल में? यहाँ देखिए सारे डॉक्टरों ने अभी तक जितने भी डॉक्टर, ये आप ऑफलाइन करोगे, ऑफलाइन पार्टी कैमरा करें। यहाँ सारे डॉक्टर्स के अपने अपने स्टाफ हैं। हमारी पौनाविदय मैडम के पास 4-5 स्टाफ हैं। हमारे जितने डॉक्टर सब लोग रहे, बार बार प्रतिबंध लगाने के बावजूद भी ये लोग नहीं। तो महिला एक तस्वीर वायरल हुई है कि स्टाफ नर्स के अलावा प्राइवेट लड़कियों से यहाँ पे डिलीवरी कराई जाती है, क्या वो गलत है? जी, असिस्टेंसी के लिए, क्योंकि यहाँ पर हमको टीचर स्टार्ट करना था, हमारी स्टाफ नर्स ने हम लोगों को ऑपरेट नहीं कर रहे थे, इस वजह से जो है हम लोगों ने अपने जो स्टाफ सबसे जूनियर थे उनको लेके काम कराया। अंबेडकर नगर से सी न्यूज संवाददाता अजय कुमार उपाध्याय के साथ हरिलाल प्रजापति, बसखारी की रिपोर्ट। आज अंबेडकर नगर में प्रभारी निरीक्षक को अकबरपुर अमित प्रताप सिंह में हमरारी फोर्स और थाना अध्यक्ष मालीपुर में हमरारी फोर्स की संयुक्त टीम के द्वारा मुखबिर की सूचना और निशानदेही के आधार पर सिसानी, अखईपुर और तारा खुर्द को जाने वाली सड़क पर रानीपुर चौराहे के पास 4 नफर व्यक्तियों को करीब 8:15 पर गिरफ्तार किया गया, जिनके कब्जे से 1 अदद चोरी का ट्रक और 1 अदद मोटरसाइकिल और 5 अदद घटना के प्रयुक्त मोबाइल फोन और 7,06,200 रुपए नकद बरामद हुए। पूछताछ में अभियुक्त गढ़ों द्वारा जुर्म स्वीकार करते हुए बताया गया कि 25 सितंबर को ट्रक के चालक हरेंद्र यादव पुत्र जयराम यादव निवासी भस्मा थाना जलालपुर जनपद अंबेडकर नगर को 20 गोली अल्पप्रयास की पीस कर शराब की बोतल में मिलाकर बेहोश कर नदीम, वकार और हमजा ने मिलकर ट्रक ड्राइवर हरेंद्र की गला दबाकर हत्या कर शव को एक बोरे में भरकर सुल्तानपुर लखनऊ हाईवे पर गोमती नदी के पुल के नीचे फेंक दिया और ट्रक पर लदी चीनी को लखनऊ के व्यापारी रिजवान को 8,75,000 रुपए में बेच दिया और चीनी बिक्री के रुपए से ही अभियुक्त वकार ने 27 सितंबर को एप्पल कंपनी का आईफोन 12 मैक्स प्रो खरीदा, जिसकी कीमत लगभग 1,20,000 रुपए थी। शेष अभियुक्त गढ़ों के कब्जे से बेची गई चीनी का कुल रुपया 7,06,200 रुपए बरामद किया गया। सभी अपराधियों पर मुकदमा दर्ज करके कार्यवाही की जा रही है। ये 25/26 की रात में एक ट्रक जो है फैजाबाद से लगभग 300 क्विंटल चीनी लादकर चला। उनको अरवल बिहार जाना था। क्योंकि ड्राइवर जलालपुर का रहने वाला था तो उसने ट्रक रोककर यहाँ आराम किया, अपने घर गया था और उसमें खलासी को छोड़ दिया था। खलासी में से जलालपुर का रहने वाला था। इसमें 4 अभियुक्त थे, चारों ने मिलकर प्री प्लानिंग किया और फिर ड्राइवर को आगे ले जाकर शराब के उसमें जो है एक दवा आती है, उसको बेहोश दवा शराब पिलाकर उसको बेहोश कर दिया और फिर उन सभी ने मिलकर उसके हाथ पैर बांध कर वो बेहोश हो गया, उसको सुल्तानपुर के पास एक नदी में फेंक दिया। इसमें पुलिस को सूचना प्राप्त हुई। उत्तर कोतवाली, अकबरपुर और मालीपुर एवं एसओजी की टीम ने
एक अच्छा गुडवर्क किया है और इन चारों मुलजिमों को गिरफ्तार करके चीनी की कीमत जो लगभग 10 लाख के लगभग थी, उसमें 8 लाख रुपए की बरामदगी हुई है। 4 अभियुक्त गिरफ्तार हुए हैं, ट्रक बरामद हो गया है और बॉडी को भी रिकवर कर लिया गया है। इसका अभियोग पंजीकृत कर इनके विरुद्ध विधिक कार्रवाई की जाएगी। इनसे क्या क्या बरामद किया गया? इनके पास से लगभग 8 लाख रुपए बरामद हुए हैं, 4 मोबाइल बरामद हुए हैं, घटना में प्रयुक्त मोटरसाइकिल बरामद हुई है और ट्रक। अंबेडकर नगर से सी न्यूज संवाददाता अजय कुमार उपाध्याय की रिपोर्ट। छोटा दाऊदपुर जिले के मोटी अमरोल गांव में तकरीबन 12 फीट लंबा महाकाय अजगर का रेस्क्यू किया गया, जिसे देखने के लिए गांव के काफी सारे लोग इकट्ठा हो गए। गुजरात से सी न्यूज संवाददाता मुजफ्फर धाबावाला की रिपोर्ट। फिलहाल इस न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। देश विदेश की ऐसी तमाम खबरों को देखने के लिए बने रहें सी न्यूज भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।